अध्ययन क्रमांक 4 पहला और दूसरा शमूएल से आत्मिक व्यावहारिक मार्गदर्शन पाने की श्रृंखला में अध्ययन क्रमांक 4 पहला शमूएल अध्याय 2 के वचन 11 से 26 को पढ़ लीजिए। पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 11 से 26। अध्ययन 3 में हमने पहला शमूएल के इसी अध्याय 2 से होप्नी और पिनहास के जीवन से एक नकारात्मक चित्र को देखा है। आइए अब इस अध्याय में बालक शमूएल के जीवन के सकारात्मक चित्र को देखते हैं। वचन 11 फिर 18 से 21 और 26 से बालक शमूएल के जीवन की विशिष्ट बातों की सूची कुछ इस प्रकार होगी। वह यहोवा को अर्पण किया गया था। वह एली याजक के सामने था, अर्थात उसकी निगरानी और निर्दोषों के साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहता था। वह उस नन्ही आयु से ही यहोवा की सेवा टहल करने लगा था, अर्थात उसकी आयु के अनुसार एली जो कुछ उसे करने कहता था उस सेवा को वह करता था। शमूएल सनी का एपोद पहने हुए रहता था। एपोद राजकीय वस्त्र होता था। शमूएल को एपोद पहनने मिला था क्योंकि अध्याय 1 के वचन 28 के अनुसार वह जीवन भर यहोवा ही का बना रहने के लिए यहोवा के भवन में अर्पण कर दिया गया था। वचन 19 में लिखा है कि उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर लाती थी। इस प्रकार उसकी माता उसके लिए अपना भी कुछ खर्च करती थी, जैसे कि वह उसके यहोवा को अर्पित किया हुआ बना रहने में अपनी त्यागपूर्ण भक्ति का सहयोग करती थी। जैसे कि हन्ना शमूएल को यहोवा को अर्पित किया हुआ बना रहने में अपनी त्यागपूर्ण भक्ति का सहयोग करती थी। वचन 21 में लिखा है, शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। इस वचन में अर्थ निहित है कि शमूएल को एहसास था कि वह यहोवा के लिए वहाँ रहता है और वह उसी मनोवृत्ति में बढ़ता गया। इसमें यह भी अर्थ मिलता है कि यहोवा शमूएल के संग रहता था। तभी तो वचन 26 में कहा गया है, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न रहते थे इस शब्द में निरंतर का संकेत मिलता है। ऐसा नहीं कि जब उसकी माता ने उसे अर्पण किया तब ही यहोवा और लोग प्रसन्न हुए, परंतु यह बात है कि आगे उसके वहाँ रहने के समय में निरंतर यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। कितना भला और भक्तिपूर्ण जीवन रहा होगा शमूएल का उस नन्हे बालकपन से ही। अध्याय 1 के वचन 22 और 23 के अनुसार शमूएल अपनी माता के द्वारा अपने पिता की सहमति से विशिष्ट ढंग से अर्पण किया हुआ बालक था। कितना भला होता है वह परिवार जहाँ माता पिता दोनों मिलकर एक मन से अपने बालकों को परमेश्वर के प्रति समर्पित जानकर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बालक शमूएल एली याजक के सामने रहता था। इससे अर्थ यही निकलता है कि वह एली के साथ साथ रहता था और जो कुछ एली उसे उसकी आयु के अनुसार आज्ञा देता था उसे वह यहोवा की सेवा टहल के रूप में किया करता था। परमेश्वर निश्चय ही प्रसन्न होता है जब हमारे नन्हे बालक उसकी सेवा में सहयोग देते हैं। यीशु ने जो अपने शिष्यों को कहा था बालकों को मना मत करो, तो इसका एक अर्थ यह भी होगा कि बालकों को प्रोत्साहित करो। और यहाँ हमें यह प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपने बालकों को शमूएल बालक के समान उनकी आयु के अनुरूप
परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवा टहल में लगाएं। घर परिवार में और कलीसिया में उन्हें आराधना में या अन्य कामों में परमेश्वर के लिए छोटे छोटे काम करने का अवसर दें। जैसे कि आराधना में बाइबल के पद बोलना, गीत गाना, चर्च भवन में कभी सफाई करना, गीत पुस्तकों को रखना इत्यादि। घर की घरेलू प्रार्थना में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। रेस्टोरेंट में भी भोजन करने गया है परिवार तो खाने की प्रार्थना बालकों को करने कहना। इससे उनमें बाहरी लोगों के सामने यीशु का अंगीकार करने का साहस बढ़ेगा। प्रियो, निश्चय ही जीवन के कोमल समय में लगाई गई ये भक्तिपूर्ण आदतें आगे पवित्र आत्मा के प्रभाव से उचित समर्पण का रूप ले सकती है। इस अध्याय में एली का यह गुण सराहना के योग्य है कि एली ने बालक शमूएल को अच्छे मन से अपनाया था। अपने पुत्रों के अधर्म के कारण और उनके आज्ञा न मानने वाले स्वभाव के कारण निश्चय ही एली हताश हुआ होगा, परंतु उसने एक पराये बालक शमूएल में मन लगाया कि उसे सही दिशा दिखाए और यहोवा के लिए बढ़ाएं। परमेश्वर ने एली को एक और बालक दिया था जिसे यहोवा की दासी ने यहोवा के भवन में अर्पण कर दिया था। हम कह सकते हैं कि एली ने शमूएल के प्रति अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाया। अध्याय 3 के वचन 8 और 9 से, अध्याय 3 के वचन 8 और 9 से हमें एली की भली मनसा दिखाई देती है कि एली ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया था कि यहोवा ने शमूएल को ग्रहण किया है। परमेश्वर ने जो बालक हमारे परिवार में या हमारी कलीसिया में दिए हैं, उन्हें परमेश्वर की बातों में बढ़ाने के और विशेषतः उन्हें उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान में लाने के अपने कर्तव्य से हम कभी ना चूकें। हो सकता है कि आपका अपना बालक आपकी भली परवरिश के बावजूद भी स्वयं परमेश्वर को ना पहचाने, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ना बढ़े। तो भी यदि आपको विश्वास योग्य जानकर प्रभु आपको कोई अन्य बालक या अन्य व्यक्ति देता है कि उसे आप प्रभु के लिए बढ़ाएं, तो उसे प्रभु के लिए बनाने और बढ़ाने की सेवा में विश्वास योग्यता से लगे रहिए। बालक शमूएल सनी का एपोद पहने हुए रहता था और लिखा है कि वह यहोवा के संग रहता था। और यह भी हमने पढ़ा कि यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। तो ऐसे लगता है कि उस एपोद के द्वारा शमूएल बालक को निरंतर यह बात याद रहती होगी कि मैं यहोवा का हूँ। प्रियो, आज हम मसीही विश्वासियों को परमेश्वर ने मसीह यीशु में याजकों का समाज बनाया है। और हम जिन्होंने मसीह में उद्धार पाया है, हमने कोई सनी का एपोद नहीं पहना है, परंतु आत्मिक रीति से स्वयं मसीह को पहन लिया है, जैसे कि गलातियों 3:27 में कहा गया है। और इसके परिणाम स्वरूप हमें नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है, जैसे कि इफिसियों 4 के 24 में कहा गया है। अब हमें निरंतर याद रहना और रखना चाहिए कि हम पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हैं। 1 कुरिन्थियों 6 के 19 और 20 वचन में हमसे कहा गया है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। शमूएल के बारे में वचन 19 में लिखा है कि उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर लाती थी।
हन्ना को हर वर्ष बागा कुछ बड़ा बनाना होता होगा क्योंकि बालक बढ़ता गया। हन्ना को शमूएल की उम्र के अनुसार उसके नाप का ध्यान रखना पड़ता होगा। यहाँ बागा मात्र हन्ना की ममता का ही नहीं, परंतु उसकी अपने बालक के प्रति निरंतर की चिंता, उचित देखरेख और प्रोत्साहन का भी प्रतीक था। बालकों को अपने माता पिता से समय समय पर उचित शिक्षा, परमेश्वर के वचन से उचित शिक्षा और अगुवाई मिलते रहने से उनका जीवन सही दिशा में बढ़ते जाने में सहायता होती है। उनकी वृद्धि के अनुसार उचित चिंता और निगरानी रखने से समय पर सुधार और मार्गदर्शन और आवश्यक अनुशासन करने में भी सहायता होती है। बालक शमूएल ऐसे स्थान में था जहां याजक के पुत्र होप्नी और पिनहास, जो स्वयं याजक थे, वे यहोवा को नहीं मानते थे। तो भी शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। जिसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, जिसको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो और जो परमेश्वर की बातों में लवलीन हो, ऐसे जन के लिए यह संभव होता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के भय में बना रहे। लिखा है वचन 26 में कि यहोवा और मनुष्य दोनों शमूएल से प्रसन्न रहते थे। यहोवा और मनुष्यों की इस प्रसन्नता के बारे में बालक शमूएल को शायद ही कुछ पता होगा। वह तो बस अपना छोटा सा एपोद पहनकर एली के कहने से यहोवा के लिए छोटे छोटे काम करता रहता होगा और उसे यहोवा से यह आशीष मिलती रही कि यहोवा उससे प्रसन्न रहता था। उसे यहोवा से यह आशीष मिलती रही कि यहोवा उससे प्रसन्न रहता था। क्या हमारे जीवन से, हमारी सेवकाई से परमेश्वर प्रसन्न है? बात सोचने की है, बात समर्पण की है। शायद आवश्यकता पश्चाताप के साथ यीशु के पास आने की भी है।